नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को डिस्कस करती हूं, उनके घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बात करती हूं। और आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड को लेकर, क्योंकि फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज है, जब आपको अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड लिख कर आता है ना, तो सबसे पहले इशू आपको ये आता है, ओ सर्जरी करवानी पड़ेगी। मेरे पास कितने ही पेशेंट आते हैं कि मैडम हमें फाइब्रॉइड है और सर्जरी बताई है। जब मैं फाइब्रॉइड का साइज देखती हूँ तो वो 2x2 सेंटीमीटर मिलता है, छोटा सा साइज। उसमें आपको इतनी बड़ी सर्जरी क्यों करवानी है अननेसेसरी। तो आज इस वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल में फाइब्रॉइड होता क्या है और कैसे कब हम फाइब्रॉइड की सर्जरी से बच सकते हैं या कब हमें फाइब्रॉइड में सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइब्रॉइड क्या होता है। फाइब्रॉइड एक स्ट्रॉन्ग मसल लेयर होती है जो कि गर्भाशय की परत से ही बनी होती है, और ये स्ट्रॉन्ग मसल लेयर जब इकट्ठी हो जाती है तो ओवर ग्रोथ ऑफ सेल की वजह से एक ग्रंथि बन जाती है, जिसको आयुर्वेद में हम ग्रंथि बोलते हैं और वैसे फाइब्रॉइड बोलते हैं। इसमें कोई पानी या कोई भी उसका कलेक्शन नहीं होता फ्लूइड का, बट हाँ, ये आपके ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट जरूर करती है। बट इम्पैक्ट करती है, पर अगर छोटा साइज होता है तो ये आपकी प्रेगनेंसी को कोई इफेक्ट नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये 40 साल से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको सर्जरी की तरफ इमीडिएटली नहीं भागना। अब 3 तरह के फाइब्रॉइड हम देखते हैं। 3 तरह के फाइब्रॉइड में सबसे पहले आता है सब म्यूकोजनल फाइब्रॉइड। सब म्यूकोजनल फाइब्रॉइड जो है वो आपकी कैविटी के अंदर होता है। जब कैविटी के अंदर होता है, जहां पे बेबी को जमना होता है, जहां पे आपकी इम्प्लांटेशन होती है, तो ये कैविटी को डिस्टॉर्ट करता है, उसके ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट करता है और वहां पे बेबी की इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ऐसे केसेस में ज्यादातर हम इसको रिमूव करने का सजेशन देते हैं, चाहे साइज कुछ भी हो, क्योंकि गर्भाशय भी बहुत छोटा है और आपके बेबी को भी यही रहना है। दूसरा होता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जो है वो आपकी मसल लेयर के अंदर होता है, बाहर की, और जब वो अंदर की मसल लेयर में होता है ना, धीरे धीरे डेवलप होता है, तो वो 5 या 6 सेंटीमीटर तक नॉर्मल रहता है, क्योंकि वो अंदर के ब्लड फ्लो को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा होता। बट कई कंडीशन में जब ये कैविटी को डिस्टॉर्ट करता है, उसकी जड़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है या परत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो यहाँ के ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, यह साइज 7 to 8 सेंटीमीटर तक हो जाता है, जो हमें लगता है कि आगे बेबी इम्प्लांट होगा, ये उसको इफेक्ट करेगा। वहां पे हम रिमूवल का सजेशन देते हैं। वहीं पर तीसरा फाइब्रॉइड होता है आपका सबसिरोसल फाइब्रॉइड, जो कि आपकी कैविटी से बहुत दूर होता है, यूट्रस से बाहर होता है, फंडस की तरफ होता है, फंडस पर होता है, और ये कभी भी कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं करता। तो इसमें भी हम एक हद तक, जब इसका साइज 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है, हम रुक जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी हम रिमूवल का सजेशन नहीं देते, अनटिल और अनलेस ये इतना बड़ा ना हो जाए कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेशराइज करने लगे। तो आज आपने समझा कि फाइब्रॉइड के टाइप्स क्या होते हैं और वो कहाँ कहाँ जमते हैं और कब सर्जरी का रिक्वायर्ड होता है। बट एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सबके लिए फाइब्रॉइड सेम नहीं होता। हर पेशेंट को फाइब्रॉइड में सेम सिम्टम नहीं आते, क्योंकि साइट बहुत डिपेंड करती है, आपकी कैविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है और फाइब्रॉइड कितना उसको प्रेशराइज कर रहा है, फाइब्रॉइड में ब्लड फ्लो कितना है, ब्लड फ्लो को कितना इम्पैक्ट कर रहा है कैविटी के, वो बहुत मैटर करता है। तो आपको डेफिनेटली सब म्यूकोजनल फाइब्रॉइड को रिमूव करना पड़ेगा। आपको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के लिए रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, साइज कितना बड़ा है और इफेक्ट तो नहीं कर रहा, और सब सिरोसल फाइब्रॉइड को आपको बिल्कुल रिमूव नहीं करना। अब बात करते हैं जिनकी एज 40 ईयर्स से अबोव है। जिनकी एज 40 ईयर्स से अबोव है, उन फीमेल्स में फाइब्रॉइड अपने आप एक एज के बाद श्रिंक हो जाता है। आपको जरूरत है पेशेंस की और सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। अगर आपको 40 के बाद होता है तो हमारा गर्भाशय अपने आप ही एक्स्ट्रा ग्रोथ को शट आउट करता है और गर्भाशय में कुंचन आता है 40 के बाद। जो भी एक्स्ट्रा फाइब्रॉइड होते हैं अपने आप वे चले जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो आपको इमीडिएटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। आयुर्वेद में हम रक्त स्तंभन देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हैवी ब्लीडिंग को रोकता है।
उसके साथ साथ हम लेखन और दीपन पाचन चिकित्सा देते हैं, स्क्रैपिंग मेडिसिन देते हैं जो कि ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करता है और साइज को कम करता है। आयुर्वेदिक ड्रग फॉर्मुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे लोध्रासव, पुष्यानुम, नागकेशर जो कि रक्त संबंध का काम करती हैं, बट सबके लिए सेम नहीं है। जब आप अपनी रिपोर्ट्स के साथ पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताता है ना, तो उसकी प्रकृति भी नोटिस की जाती है, उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है और तभी हम बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि इस वीडियो से हमने सीखा कि हर फाइब्रॉइड में सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। फाइब्रॉइड की सर्जरी डिपेंड करती है कि आपका साइट कौन सा है, साइज कौन सा है और ये आपकी कैविटी को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही। और हाँ, एक हद तक अगर साइज नॉर्मल होता है यानी कि 7 to 10 या 11 सेंटीमीटर तक, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। उसमें आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ना सिर्फ आपके सिम्टम्स में रिलीफ देंगी बल्कि ग्रोथ को भी कंट्रोल करेंगी और रेजुवेशन थेरेपी ऐसी मिलेगी कि दोबारा सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं होगी। तो आप या आपका कोई भी रिलेटिव आपके आसपास फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट ढूंढ रहा है और सोच रहे हैं कि हमें सर्जरी पे जाना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए।